सोचिए, एक ऐसी जगह जो दुनिया भर में लग्जरी और सेफ्टी का दूसरा नाम है, दुबई। पर क्या हो अगर यही जन्नत, यही पैराडाइज एक झटके में बिखर जाए। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के उन हमलों के बारे में जिन्होंने दुबई की पूरी पहचान को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर माहौल एकदम ऐसा ही है। देखिए, जो जगह कल तक सपनों का शहर थी, जहां दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते थे, आज आज लोग वहां से भागने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव है। ये दिखाता है कि जमीन पर हालात कितनी तेजी से और कितने नाटकीय ढंग से बदले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब दुबई, जो अपनी सेफ्टी और चमक दमक के लिए इतना मशहूर था, वो अचानक हमलों का सेंटर कैसे बन गया। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन हमलों का असर हुआ क्या। और देखिए, ये असर सिर्फ बिल्डिंग्स या सड़कों पर नहीं हुआ है। नहीं, इसका असर हुआ है दुबई की उस पहचान पर, उस इमेज पर जिसे बनाने में दशक लगे थे। एक सेफ, आलीशान जन्नत वाली पहचान। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर बस यही चल रहा है। हर तरफ ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं। दुबई के आसमान में उड़ते ड्रोन, गिरती हुई मिसाइलें, हमलों के बाद की तबाही। ये तस्वीरें ये सिर्फ कंक्रीट की इमारतों को नहीं तोड़ रहीं, ये उस भरोसे को तोड़ रही हैं जिसे दुबई ने सालों में बनाया था। और इन हमलों का जो असर हुआ वो फौरन और बहुत ज़बरदस्त था। जो टूरिस्ट्स थे, जो बाहर से आकर वहां बसे थे, वो सब देश छोड़कर भागने लगे। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, उसके आसपास के पॉश इलाकों पर बम गिरे। और ये एक तस्वीर, जेबेल अली फ्री जोन के वेलकम साइन के ठीक पीछे ड्रोन का हमला, ये तो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। ये अकेली तस्वीर ही दुबई की ब्रांड इमेज पर हुए हमले का सबसे बड़ा सबूत बन गई है। और जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना सब कुछ दुबई में इन्वेस्ट कर दिया था। वो लोग जो गोल्डन वीजा लेकर वहां बस गए थे, ये सोचकर कि भाई ये दुनिया की सबसे सेफ जगह है। अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उस सारी चमक दमक की एक कीमत है, क्योंकि दिन के आखिर में सबसे बड़ी लग्जरी तो सेफ्टी ही होती है ना। लेकिन सवाल ये है कि ईरान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, ये कोई रैंडम अटैक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, एक गहरा खेल। तो चलिए 1 मिनट के लिए ईरान के नजरिए से सोचते हैं। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो सीधे अमेरिका पर हमला कर सकते हैं? नहीं, मिसाइल रेंज से ही बाहर है। अच्छा, इजराइल पर? उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसे भेदना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सबसे आसान और कह सकते हैं कि कमजोर निशाना कौन बचा? खाड़ी के देश जैसे यूएई और सऊदी अरब। और इसी को कहते हैं ईरान की मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी। ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल चेस है। देखिए, जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बनाते हैं, तो ईरान पलटकर अमेरिका के दोस्तों और पार्टनर्स को टारगेट करता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर दुबई और दोहा जैसे शहरों को तकलीफ होगी, तो शायद वो जाकर अमेरिका से कहेंगे कि प्लीज अब बस करो, पीछे हट जाओ। ईरान को ये बात बहुत अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि इन खाड़ी देशों ने अपनी ये चमचमाती इमेज बनाने के लिए दशकों में अरबों खरबों डॉलर फूके हैं। ये उनकी सबसे कीमती चीज़ है, उनका सबसे बड़ा एसेट, और वो इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देना चाहेंगे। इसीलिए ईरान इन्हीं शहरों को निशाना बना रहा है, इस उम्मीद में कि ये प्रेशर काम करेगा। लेकिन एक बात और है, ईरान का ये पूरा प्लान एक बहुत बड़ा जुआ है, एक ऐसा दांव जो उल्टा भी पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कैसे? अच्छा, सोचकर देखिए, क्या होगा अगर यूएई और सऊदी अरब गुस्से में आकर खुद ही ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाएं? या इससे भी बुरा, क्या होगा अगर वो फ्रांस और ब्रिटेन जैसी बड़ी यूरोपियन ताकतों को अपनी मदद के लिए बुला लें? तब ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं रह जाएगी, ये एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और ये कोई सिर्फ हवाई बात नहीं है, कोई डर नहीं है। हकीकत तो यह है कि फ्रेंच फाइटर जेट्स पहले ही यूएई में लैंड कर चुके हैं। ये एक बहुत साफ इशारा है कि बाहरी ताकतें इस खेल में पहले ही शामिल हो चुकी हैं। और सिचुएशन कितनी सीरियस है। और इस सब के बीच अमेरिका का रवैया भी बिल्कुल साफ है। जब ईरान ने बातचीत की बात की तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्या था? सीधा और दो टूक, अब बहुत देर हो चुकी है। ये एक बयान ही काफी है ये बताने के लिए कि टेंशन कम होने की उम्मीद फिलहाल तो ना के बराबर है।
और ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। ये बहस अब मिसाइलों और ड्रोन से बहुत आगे निकल चुकी है। अब बहस हो रही है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के असली मतलब पर, कि आज की दुनिया में एक आज़ाद और संप्रभु देश होने का मतलब आखिर है क्या। और कमाल की बात यह है कि ये सवाल सिर्फ बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स नहीं पूछ रहे। सोशल मीडिया पर आम लोग इस पर जबरदस्त बहस कर रहे हैं कि कौन से देश आज वाकई में सेफ हैं या सॉवरेन हैं। क्या सिर्फ पैसा, सोना और कांच की ऊंची-ऊंची इमारतें किसी देश को बचा सकती हैं, या असली सेफ्टी, असली ताकत कुछ और ही है। और इसी ऑनलाइन बहस से एक थ्योरी निकल कर आई है जो काफी वायरल हो रही है, 5 संप्रभु राष्ट्र की थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से आज दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिन पर कोई दूसरा देश सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कौन से? अमेरिका, चीन, रूस, भारत और इजराइल। क्यों? क्योंकि इन देशों की मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। और यहीं पर हम आकर रुकते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर। हाँ देखिए, आतंकवादी हमले तो अमेरिका या रूस जैसे देशों में भी हुए हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक देश के द्वारा दूसरे देश पर सीधे मिलिट्री अटैक की। तो आज की इस ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया में नेशनल सेफ्टी का, राष्ट्रीय सुरक्षा का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ मिसाइलें और एक बड़ी आर्मी है, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो ये पूरा संकट हम सबके लिए छोड़ जाता है।